मॉम ठीक है, लाले बिल्कुल ठीक है। देखें हम सबको वो बाय बाय कर रही थी। चिनार ढूंढ लेगा, फिक्र ना करें। मैं ढूंढ लूंगी उसे, मैं ढूंढ लूंगी। आप उसे कैसे ढूंढेंगी मॉम? प्लीज लेट जाएं, आप ठीक नहीं हैं। ओ मेरी बेटी, ओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, कहाँ हो बेटा? आ जाओ। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं शर्मीन। चलो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें उठाने की कोशिश करो। मेरी बेटा। बेटा अपने आप को तुम संभालो। मैं जमरुद मैडम को यास्मीन के साथ हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तुम अपनी माँ का ख्याल रखो। ठीक है। जमरुद मैडम, जमरुद मैडम, शर्मीन मेरी हेल्प करो। बेटा अपनी मॉम को उठाएं, डॉक्टर के पास चलकर चेक करवा लेते हैं। आ जाएं। भाई हमें भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। लाले, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अम्मी मत कहें ऐसा, खुदा के लिए लाएं फोन दे मुझे। मत करें ऐसा अपने साथ ना। रेहान मुझे जरा काम से जाना है, आप प्लीज अम्मी का ख्याल रखें। ठीक है डियर। अल्लाह हमारी मदद कर, अल्लाह हमारी बच्ची हमें लौटा दे। उफ भाभी बस करें, मैं तंग आ गई हूँ। शुक्रिया। मैंने तुम्हें फोन पर भी कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, और ये बात चिनार भी अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो तुम्हें ना खोने की कोशिश में लगा हुआ है। नहीं, अगर यास्मीन के साथ नई जिंदगी शुरू की है तो फिर मुझसे क्या चाहता है? क्या यास्मीन के साथ? तोपराग मैं तुमसे पूछा, तुम्हें क्यों लगता है वो यास्मीन के साथ है? मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। लेकिन मुझे नहीं लगता तोपराग, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अगर उनके बीच कुछ भी होता तो मुझे पता होता। ये बात छोड़ो, तुम ये बताओ केस का क्या करना है? हम भी एतराज के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो थोड़ा अवॉइड करना बेहतर होगा। इस अगवा के मसले ने हम सबको परेशान कर दिया है। क्या पता तुम और चिनार आपस में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। मैं चिनार से नहीं मिलूंगी ओकान, मैं सिर्फ लाले के लिए परेशान हो रही हूँ। बस भी करो तोपराग, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। चिनार के लिए परेशान हो तुम। मैंने तुमसे पहले भी कहा है थोड़ा अवॉइड करो। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फिर अपना फैसला खुद लेना तुम। वैसे भी हम जब चाहें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनकी नंबर प्लेट ट्रेस हो जाएगी। ओके, मैं फिर आता हूं तुम्हारे पास। परेशान हो? अहमद, मैं तुमसे क्या एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ जरूर, अगर कर सकूं तो। तुम मुझे मेंशन लेकर जा सकते हो? हाँ लेकर जा सकता हूँ, लेकिन डर लग रहा है कि तुम दोबारा परेशान ना हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी तो सुकून नहीं मिलेगा, तुम मुझे लेके चलो। ठीक है, लेकिन पहले आओ बैठो। आप लोग जमरुद मैडम के साथ हैं? जी जी, वो मेरी वाइफ है। कोई डरने की बात नहीं है। पेशेंट की तबीयत अब बेहतर है। डिप्रेशन से उनकी तबीयत खराब हुई है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ आप बताएं, अब हमें क्या करना चाहिए? पेशेंट की हिस्ट्री में पहले कोई मसला नहीं हुआ था,
लेकिन इसका मतलब है आजकल कोई परेशानी फेस कर रही हैं। अगर ये परेशानी बरकरार रही तो तबीयत फिर से खराब हो सकती है, लेकिन ये मसला खतरनाक साबित हो सकता है। मैं समझ गई। क्या मैं अब उनसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, बल्कि इंजेक्शन का असर खत्म हो जाए तो उन्हें आप घर वापस ले जा सकती हैं। मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्र करें कि उनकी हालत खराब नहीं है मिस्टर नजीब, वरना इसका हिसाब आपको देना पड़ता। जी बाबा। चिनार, तुम घर पे नहीं हो क्या? कहीं इकबाल मैडम की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? नहीं नहीं, फिक्र मत करें, ठीक है वो। मैं जरा किडनैपर्स की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करवा रहा हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया था चिनार। नंबर प्लेट मुझे दे दो, मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ। नहीं बाबा, जहमत मत करें, आप जमरुल मैडम का ख्याल रखें। वैसे भी मैं कई सोर्सेज से चेक करवा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। क्या आप चिनार से बात कर रहे थे? हाँ बेटा, नंबर प्लेट चेक करवा रहा है, अकेले ही कोशिश कर रहा है। तो फिर कुछ करे ना, अगर उसको सब कुछ पता चल गया तो? फौरन टेंशन ना लो बेटा, आखिर वो उसका बाप है। हम उसे लाले के पीछे जाने से भला किस तरह रोक सकते हैं? जब तक हमें उसकी प्लानिंग का पता चलता रहेगा तो ये याद रखो कि हम उससे एक कदम आगे होंगे। और हाँ, चिनार अगर हमें बताए बगैर कुछ करता है तो फिर मसला बनेगा हमारे लिए। बगैर बताए उसने कुछ कर लिया तो आप क्या करेंगे मिस्टर नजीब? इस खतरे से बचने के लिए एक ही रास्ता है। शुक्र है जमरुल मैडम की तबीयत ठीक है। तुम फौरन चिनार को फोन करो, पता करो कहाँ है, हो सके तो उससे मिलो। अगर वो मुझसे नहीं मिलना चाहेगा तो? फिर बार बार फोन करो, कहाँ है, क्या कर रहा है पूछो, और मुझे भी इन्फॉर्म करती रहो ताकि हम तैयारी कर सकें रात के ड्रामे के लिए। ठीक है मिस्टर नजीब, अब आप जो कहेंगे वही होगा। अब सही है, तुम चिनार को फोन करो, मैं जमरुल मैडम को देखता हूँ। मेरे ख्याल से वो सो रही हैं। अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है वो चिनार, हमें थोड़ा सा डरा दिया था लेकिन अब वो बेहतर हैं। जो भी हो, ये सब कुछ उनके लिए बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ, आया तुम्हारे पास? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। मैं उनकी नंबर प्लेट ट्रेस करवा रहा हूँ। चिनार, ये काम क्यों कर रहे हो? अगर उन लोगों को पता चल गया तो? देखो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, इस वक्त तुम हो कहाँ पर? नहीं नहीं, मत आओ, अपनी अम्मी का ख्याल रखो। तुम उनको गुस्सा दिलाने वाली बात क्यों कर रहे हो चिनार? फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होता, बाद में बात करते हैं। यहाँ पूछते हैं। एक्सक्यूज मी मिस जमरुल। यास्मीन? करीम? इससे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरी सिस्टर है। नाइस टू मीट यू। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। मॉम कैसी हैं? फिर मेडिसिन नहीं ली ना उन्होंने? ठीक है, फिक्र ना करो तुम। जैसा तुम समझ रहे हो वो नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है करीम। क्या हुआ? मॉम को कुछ नहीं हुआ है मेरी जान, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम डाइगो के सामने भी बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात बहुत अहम और प्राइवेट है। कोई बात नहीं, मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वो क्या सोचेगी यास्मीन? करीम, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं छुपाता हूँ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये एक बहुत सीरियस बात है। क्या हुआ मॉम को? मॉम बिल्कुल ठीक है, अभी कहा मैंने। लाले किडनैप हो गई है। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ। किसने किडनैप किया? क्यों किडनैप किया? क्या पुलिस को बताया तुमने? नहीं बताया करीम, क्योंकि हमें नहीं बताना है। पागल हो, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया?
पुलिस नहीं ढूंढेगी तो कौन ढूंढेगा? अगर नहीं है, हम जो कर रहे हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और वही करना है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से हम किसी को नहीं बता रहे हैं। हम खुद ही ढूंढ रहे हैं लाले को। तुमसे भी यही रिक्वेस्ट है कि तुम हमारी फैमिली की बात बाहर किसी को भी मत बताना। ये लाले की जिंदगी का सवाल है। मैं मॉम के पास जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मिस्टर नजीब अंदर है। तो क्या सिचुएशन है? नंबर ट्रेस हुआ आपसे? पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्यों, पुलिस से मालूम नहीं कर रहे तुम? उनके सिस्टम से जल्दी पता चल जाएगा। नहीं, असल में ये प्राइवेट मसला है, पुलिस को नहीं इन्वॉल्व करूंगा। लेकिन आपका सिस्टम भी तो उनकी तरह ही है ना? हाँ, तकरीबन। तो फिर देखो, मिल तो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम? 1-2 घंटे लगेंगे। अगर चाहो तो चले जाओ। जब वैन के ओनर को पता चलेगा मैं तुम्हें खुद। ठीक है, शुक्रिया आपका। फिर आपको जैसे ही पता चले आप मुझे कॉल करें। इंशाल्लाह मैं बिल्कुल बता दूंगा। शुक्रिया। फिक्र ना करो। हाँ यास्मीन। चिनार, कुछ मिला क्या? गाड़ी के नंबर से कुछ हेल्प हुई क्या? रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिया हुआ है, 1-2 घंटे में पता चल जाएगा किसकी गाड़ी है। हाँ, तो तुम क्या करोगे इतनी देर तक? यास्मीन, मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म कर देना। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ठीक है यास्मीन, ओके, फिर बाद में बात होती है। अब क्या बताऊं तोपराक मैडम, सब लोग परेशान हैं यहाँ पर। एक कहता है बेटी कहाँ है और एक कहता है पोती कहाँ है। हाय, सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल है, आसान तो नहीं। बहुत मुश्किल है मरवत आपा। मैंने भी जब से सुना है कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अंदर तो आ जाएं, बाहर ही खड़ी हुई हैं। चाय पी लें 1 कप। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। मरवत, मरवत, कौन आया बेटा? तोपराक, मरहबा इकबाल मैडम। तुम यहाँ क्यों आई हो? शायद तुम्हें भी पता चल गया, हमारी मुश्किलात को और बढ़ाने आई हो। मैं लाले के लिए परेशान हो रही थी, मुझे बेचैनी हो रही थी तो मैं आ गई। अच्छा, तो तुम उदास हो गई थी लाले के बगैर। जब मेरे बेटे को अकेला छोड़ गई थी उस वक्त हम भी उदास हुए थे। तुम्हारे जाने से मेरा बेटा बहुत परेशान हुआ। अभी वो संभला भी नहीं था कि मेरी पोती लाले अगवा हो गई। मेरी जान, तुम्हारी हमदर्दियों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। सुन लिया तुमने? मरवत, मैं नीचे जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द है, एक गोली मुझे दे जाओ। और हाँ, ज्यादा देर मत लगाना। ठीक है मैडम। जमरुत मैडम, ये पी लें। नहीं चाहिए। जमरुत मैडम। मिस्टर अली, जब डायगो ने बताया तो मैं बहुत फिक्रमंद हो गया। क्या हुआ? अब कैसी हैं? ठीक हैं आप? लगता है बहुत थका लिया अपने आप को, लेकिन अब ठीक हूँ। अब परेशान न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आज डिस्चार्ज हो जाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे आपकी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई।
लेकिन आपको मेरी किसी किस्म की भी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर फोन कीजिएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर। और जमनत मैडम बिल्कुल महफूज हाथों में हैं। बीमारी में ज्यादा तंग, ये बात आपको पता होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस हाल में अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो मुझे पता है कि ये ज्यादा बेहतर फील करेंगी। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर अली, आपका बहुत शुक्रिया। इनका शौहर होने के नाते मुझे अच्छी तरह पता है कि इनके लिए क्या अच्छा और क्या नहीं। आप मेरी बात सुने सर, आप जानते हैं जमरुद मैडम आप जैसा नहीं सोच रही हैं। आपसे डाइवोर्स लेने का फैसला कर चुकी है। बकवास बंद करो। प्लीज मिस्टर नजीब, मिस्टर अली, ऐसा ना करें, प्लीज ना करें। क्या हो रहा है यहाँ? पेशेंट पहले ही थकी हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है आपके विजिट करने के बाद थक गई हैं। आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, मैं बाहर हूँ। सर आप भी प्लीज। अब आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। चिनार जरूर पूरी कोशिश करेगा। मुझे यकीन है वो लाले को ढूंढ लेगा। आप अपना ख्याल रखें और इकबाल मैडम को भी आपकी बहुत जरूरत है। आप उनको दवाई दे दें। आप बहुत अच्छी हैं तोपराक मैडम, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मैडम। मुझे भी। कसम से आपने मुझे हिम्मत दे दी आज। थोड़ी देर और रुक जाना, चिनार सर भी आने वाले हैं, उनसे मिलकर चली जाइएगा। वो है और उन्हें आपकी बहुत जरूरत भी है। मैं जाती हूँ, यही बेहतर होगा। इकबाल मैडम की बातों का बुरा मनाया क्या आपने? लेकिन वो बेचारी क्या करेंगी? अपने दुख से वो इतनी परेशान है कि बस क्या कहें। वो भी सही है, ये सब बहुत मुश्किल है। सही कहा। मरवत, ये बच्चा ना तो चुप हो रहा है और ना ही सो रहा है। अरे तोपराक मैडम, खुश आमदीद। बर्क, मरवत मैं तो पागल हो जाऊंगी, इसको सुला सुला कर थक गई हूँ मैं। एकदम सोता है फिर एकदम से उठ जाता है। क्या हुआ? ये क्यों नहीं सो पा रहा शर्मीन? तुम कितने बड़े हो गए हो। इसे लोरी सुनाकर सुला दो ना शर्मीन। मैं लाले के साथ ऐसा ही करती थी। मैंने ट्राई किया तोपराक मैडम, सब कुछ कर लिया, मगर पता नहीं क्यों नहीं सो रहा है। ये चुप होता है पर अचानक रोना शुरू कर देता है। एक बार मैं ट्राई करती हूँ। क्या सच में? हाय तोपराक मैडम, आप बहुत अच्छी हैं, शुक्रिया बहुत। आओ जरा। अल्लाह आपसे राजी हो तोपराक मैडम, सच में। अगर चाहे तो कमरे में चलते हैं। कितने बड़े हो गए हो। बोलो मरवत। हेलो चिनार सर, आप कहाँ पर हैं? रास्ते में हूँ, सब खैरियत है? अरे नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। वो तोपराक मैडम यहाँ आई हुई हैं। आपसे ये कहना था। तोपराक वहाँ है? जी हाँ, वो लाले के बारे में सुनकर भाग कर आ गई हैं। मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है ठीक है, उसे बताओ मैं फौरन आ रहा हूँ। रास्ते में हूँ मैं। ठीक है ठीक है सर। यास्मीन मैडम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊँ मिस मरवत? मैडम ऐसी बात नहीं है, मैं आपको देखकर एकदम से डर गई थी। मरवत क्यों हैरान हो गई तुम? ऐसी क्या बात हो गई? मैं पहली दफा घर आई हूँ क्या? मेरा बच्चा कहाँ है? हाँ मैडम, वो चुप हो गया और सो भी गया। तो शर्मीन ने सुला दिया। रुक जाए यास्मीन मैडम। क्या हुआ है मरवत? वो यानी अभी सोया है ना, तो उठ ना जाए कहीं, और आप भी थक गई होंगी। आप अंदर जाएं, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, यानी कॉफी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या? अपना काम करो। अजीब सी बात कर रही हो तुम। मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूंगी। लाओ मेरा बच्चा मुझे दो।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? यास्मीन मैडम तोपराक मैडम चिनार बग को सुला रही थी। तुम चुप करो, मैंने तुम्हें बच्चा संभालने के लिए कहा था ना। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? लाले के बारे में सुना इसलिए आई थी। तुम्हें क्या लाले के साथ जो भी हो, अब तुम्हारा इस घर से कोई भी लेना देना नहीं है, समझी तुम? लाले से भी नहीं, समझी तुम? यहाँ से जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, मेरे बेटे को किडनैप करने आई थी तुम? क्या कह रही हो यास्मीन? मैं ऐसा क्यों करूँगी? पता नहीं, चिनार को और मुझे परेशान करने के लिए। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ, फौरन निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी दोबारा नहीं देखना चाहती, समझी तुम? हमसे और हमारी फैमिली से दूर रहो। निकलो यहाँ से, तुम भी निकलो। आई एम सॉरी, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। चिनार, तोपराक यहाँ पे थी, कहाँ है वो? हाँ, लाले का पूछने आई थी, फिर चली गई। चली गई? हाँ, असल में मैंने उसे बहुत कहा लेकिन वो रुकी ही नहीं। उगुर का फोन है, उसके पास कोई न्यूज होगी। इंशाल्लाह कुछ पता चल गया होगा। हाँ उगुर, गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया? हाँ हो गया चिनार, एक गैरेज की गाड़ी है, कोई बारी नाम का आदमी ओनर है। एड्रेस है आपके पास? दे रहा हूँ, स्ट्रीट 3153। ठीक है, शुक्रिया उगुर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। क्या हुआ चिनार, कुछ पता चला क्या? कार ओनर का एड्रेस मिल गया, मैं जाके अपनी बेटी को ला रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वो लाले के बारे में जानता होगा? जरूर जानता होगा, प्यार से या जबरदस्ती से, इधर वे वो बताएगा। मैं भी। चिनार नहीं, तुम नहीं आ सकती, तुम घर ठहरो। फजूल बातें मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। यास्मीन, लाले खतरे में है। हाँ, मेरे बच्चे का बाप भी खतरे में है। अगर तुम मुझे लेकर ना गए तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी खुद। ठीक है, पर तुम गाड़ी में वेट करोगी? ठीक है। कहो नूरुल्ला। आपने जैसी जगह बताई थी वो जगह मिल गई है। आस पास में कोई इंसान नहीं है और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। ठीक है, और अब तुम मेरे अगले फोन का इंतजार करो, फिर मैं सारी डिटेल्स बताता हूँ तुम्हें। जैसे आपका हुक्म सर। चलो मेरे साथ। कोई भी लेना देना नहीं है, समझी तुम? लाले से भी नहीं, समझी तुम? यहाँ से जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, बेटे को किडनैप करने आई थी तुम?
इधर वेट करो। बात हुई थी ना कि तुम इधर वेट करोगी। तुम ही बारी हो। जी बोले, मैं हूँ। डेंटिंग का काम करवाना है? नहीं, इस नंबर प्लेट की वैन कहाँ पे है? और से देखना। किसी ने गलत कहा है, मेरे पास इस नंबर की कोई वैन नहीं है। सच सच बताओ, कहाँ पे है वो? छोड़ो। पता नहीं तुझे? क्या बात है? शायद ये क्या कर रहे हो तुम? ताज़ा करें। बता भाई प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। बकवास करते हो मेरे साथ। बताओ कहाँ छुपाया है मेरी बेटी को? चिनार रुको, क्या कर रहे हो? बेवकूफी मत करो। पीछे हो जाओ तुम। बहुत शुक्रिया। चिनार की कोई खबर आई? नहीं सर, अभी तक उसे पता नहीं चला कि वैन किसके नाम पर है। थोड़ी देर तक पता चल जाएगा। कोई खबर है तो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है नजीब साहब। बस सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। उन्हें वैन चाहिए थी, मैंने दे दी। झूठ बोल रहे हो तुम। अल्लाह की कसम, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बेकसूर हूँ। किसे दी? नाम बताओ। भाई कमाल नाम के आदमी को दी है, वजह नहीं पूछी मैंने। कहाँ पे है वो? माल टीवी पर एक बार है उसका, जिससे भी पूछेंगे बता देगा वो। देखो मेरे पास तुम्हारा नाम पता सब कुछ है, इस बात को तुम याद रखना, समझ आए? अगर तुमने मेरे से झूठ बोला या उसे खबर देने की कोशिश की, जान से मार दूंगा। समझ आई तुझे? समझ गया भाई, समझ गया। खोलो तो एक जगह मॉर्निंग शो, दूसरी जगह वुमेन शो। देख के बोर हो गया हूं मैं। यास्मीन, अब उसकी बातों को बर्दाश्त करना भी एक मसला है। हेलो, क्या कर रही हो? सिद्कू साहब। ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या हुआ? क्यों फोन किया? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस ये बताना था कि बोरियत से मैं फटने वाला हूँ। कुछ समझी नहीं। यार तुम लोग नहीं आए, मैं यहाँ अकेले रह गया। खाना वाना सब कुछ खत्म हो चुका है, सैंडविच बनाने तक का सामान नहीं, और तुम्हारा पता ही नहीं कि तुम लोग कब आओगे। वल्ला हम यहाँ थोड़ा और रुकेंगे मिस्टर सिद्कू, पहले ही बता दूं आपको। ऐसा नहीं हो सकता। चलो यास्मीन को छोड़ दो, लेकिन तुम तो यहाँ आ जाओ, हम आराम से बैठकर कुछ बातें करेंगे, फिर तुम घर की सफाई कर लेना। क्या ख्याल है? हाँ, खुदा हाफिज सिद्कू साहब। ठीक है, अल्लाह हाफिज। कहाँ पे है ये आदमी?
चिनार, उसने कहा था कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा तो इंतजार करो। अगर वो मैकेनिक भी इस साजिश में शामिल है तो याद रखना मैं उसका खून पी जाऊंगा। प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ चिनार, मुझे डर है कि तुम कुछ गलत ना कर दो। क्यों ना करूं? जिन लोगों ने मेरी बेटी को अगवा किया है उन्हें मैं जान से मार दूंगा। तुम वेट करो, मैं रेस्ट रूम से होकर आती हूँ। यास्मीन बेटा, कितने देर से मुझे तुम फोन नहीं कर रही हो? लिसन मिस्टर नजीब, चिनार के साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया, सिचुएशन बहुत मुश्किल होती जा रही है। आपको बताओ, चिनार पागल हो गया है। उसने सुबह बस के ओनर को ढूंढ लिया और आप सोच भी नहीं सकते उसके सर पे पिस्तौल रख दी। बस थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आराम आराम से बताओ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर नजीब, चिनार पागल हो चुका है, मैं कह रही हूँ। लाले को किडनैप करने वाले उन लोगों को वो ढूंढ लेगा। एक आदमी का नाम भी पता है उसे, कमाल। और सबसे डेंजरस ये कि उसके पास गन भी है। ठीक है बेटा, समझ गया मैं। प्लीज तुम मजबूत हो जाओ और चिनार से दूर ना होना। आप बताएं मैं कैसे मजबूत हो सकती हूँ? आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? उसके पास गन है। मैं चिनार को अच्छी तरह जानता हूँ बेटा, वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। जब तक कि लाले उनके पास है वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता, तुम फिक्र ना करो। मैं उन लोगों को फोन करके समझा दूंगा, चिनार को गुस्सा नहीं दिलाएंगे, उससे आराम से बात करेंगे। ठीक है मिस्टर नजीब। तुम मेरे अगले फोन का इंतजार करो, ये काम हम आज रात खत्म कर देंगे। ठीक है मिस्टर नजीब। कोई मुसीबत पड़ने से पहले ये काम खत्म हो जाए। जी बोलिए। चिनार तुम्हारे बार में है, तुम्हारे भाई का वेट कर रहा है। फौरन उसे कहो कि चिनार को लेकर डिपोट पहुंचे। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन अपने भाई को अच्छी तरह समझाना कि चिनार को गुस्सा ना दिलाए, क्योंकि चिनार के पास गन है, कोई मसला ना हो जाए। नजीब साहब आप फिक्र ना करें। गेट वेल सून जमरुद मैडम। तुम्हारे आने का शुक्रिया डैगो। बाबा मैं आपका वेट कर रही हूँ। सुने जमरुद मैडम, आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अगर आप मुझे रुकने का कहेंगी तो मैं खुशी से रुक जाऊंगा। सच में ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपको मिस्टर नजीब घर ड्रॉप करेंगे ना? ठीक है, देखिए आप लोग डाइवोर्स लेने वाले हैं, इसलिए मुझे नजीब का आपके पास होना अच्छा नहीं लगा। ऐसी कोई बात नहीं। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो यास्मीन डर गई, तो उसने फौरन मिस्टर नजीब को फोन किया। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो ठीक है फिर। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अली। ठीक है, अब आप बिल्कुल रेस्ट कीजिए। देखें, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो सबसे पहले आप मुझे फोन करेंगे, ठीक है? श्योर। करीम। मैं हूँ जमरुद मैडम। वो आदमी मिस्टर अली के बारे में पूछ रहे हैं। जो भी है, उस दिन मैं उसकी बकवास सुनकर खामोश रहा हूँ, वो भी सिर्फ आपकी सेहत की वजह से। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको उसकी ये हरकतें अच्छी नहीं लगी, जो उसे प्यार से वापस भेज दिया। नहीं मिस्टर नजीब, मैं मिस्टर अली को अपने पास देखना चाह रही थी, लेकिन आजकल मुनासिब नहीं है। ये वाकया खत्म हो जाए, बस लाले वापस आ जाए। आपको भी नहीं देखना चाहती हूँ। अब आप मुझे इजाजत दे दें।
अब आप जाएं प्लीज, रेस्ट करना चाह रही हूँ। वैसे भी वेट करने का फायदा नहीं है, करीम है मेरे पास। जैसा आप चाहें समृद्ध मैडम। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। जी बोले। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, वो कहाँ गया? वो थोड़ी देर पहले जा चुके हैं। चला गया? आपका बहुत शुक्रिया। चिनार, तुम कहाँ चले गए? कहाँ गायब हो?